कहते हैं तुलसी में भी स्वर्ण का थोड़ा अंश है और कसौटी करने वाला पत्थर होता है। उसने तप किया। अब देखो ये असुर भी तप करते हैं, सब तप करते हैं, लेकिन तप के द्वारा मिली हुई प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग क्या करता है कोई, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तप की सिद्धि का उपयोग यदि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए है तो भाई बस यही असुरत्व है और क्या। इसलिए उनको राक्षस कहा गया। नहीं तो तपस्वी तो वो भी बहुत कोई कम नहीं थे। हिरण्यकशिपु ने कैसा तप किया, वो साधारण तपस्वी नहीं। और रावण ने भी तप किया। तो तप किया है शंखचूड़ ने भी, और उसको भी आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह फिर पुष्कर में गया तो वहां तुलसी से मिला शंखचूड़। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने गांधर्व विधि से तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह कराया। और फिर शंखचूड़ असुरों का अधिपति बना। और जैसे ही वो हुआ और तुरंत देवताओं पर धावा बोल दिया, देवताओं का अधिकार छीन लिया। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। और तब भगवान विष्णु शंखचूड़ के जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं। और फिर शंखचूड़ के साथ युद्ध होता है देवताओं का। देवदानवों में भयंकर युद्ध होता है। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र युद्ध करते हैं। भद्रकाली का भयंकर युद्ध होता है। और अंत में वो मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो नारी थी तुलसी, वृंदा, ये बड़ी सती नारी थी। और उसके पातिव्रत से वो मर नहीं रहा था। तो कथा है कि भगवान विष्णु उस शंखचूड़ का रूप बनाकर वहां जाते हैं वृंदा के पास। संध्या समय में युद्ध से विरत होकर के पति आया है अपना, ऐसा समझ करके वो वृंदा सती स्वागत करती है। और उस वृंदा के पति के रूप में भगवान विष्णु उसके पातिव्रत का भंग करते। लेकिन भले ही शंखचूड़ का उन्होंने रूप बनाया हो, लेकिन उसके कुछ व्यवहार से, उनकी रुचि इत्यादि में भेद से वृंदा को शंका हो गई कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। और फिर पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो। और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। अब ये किसी जमाने में भगवान विष्णु नारायण की ही आराधना करने वाली तुलसी और उसके आराध्य ने ही उसके साथ ऐसा किया तो बहुत खींचती है कि आपने ठीक नहीं किया। हे विष्णु, आप पाषाण हृदयी हो, आपको दया नहीं, और आपने इस तरह से मेरे पातिव्रत का भंग किया और वहां मेरे पति की मृत्यु हुई और इस प्रकार मेरे पति को मरवाया। वाकई आप पाषाण हृदयी हो, पत्थर हृदय के हो, जाओ पत्थर हो जाओ। और तब भगवान विष्णु सती वृंदा का उस शाप उसको स्वीकार करते हैं और शालग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु बन जाते हैं। लेकिन अंत में तो है वो उसकी कृपा पात्र। तो ये कहा गया कि तू भी तेरा शरीर छोड़ करके फिर तुलसी के रूप में प्रकट होगी और तुलसी के रूप में सदा तुझे मेरा सानिध्य रहेगा।
बल्कि मैं तुलसी का सानिध्य पसंद करूंगा, मैं बिना तुलसी के रह ना पाऊंगा। इसलिए शालग्राम शिला बिना तुलसी के नहीं रखना चाहिए। शालग्राम शिला जिससे बनती है उसको कसौटी का पत्थर भी कहते हैं। ये सोनी के पास कसौटी का पत्थर होता है, तो स्वर्ण आदि उसके ऊपर घिस करके उसकी कसौटी करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा वो रेखा बन जाए तो स्वर्ण है। कहते हैं तुलसी में भी स्वर्ण का थोड़ा अंश है, और कसौटी करने वाला पत्थर होता है। भगवान विष्णु भी इसकी कसौटी किए हैं, इस सती नारी की। पत्थर रूप बन गए हैं। और ऐसा भी वर्णन है कि फिर वह जो वृंदा है वो उस शरीर को छोड़ करके फिर नदी का रूप बन गई, नदी रूप बन गई और बह गई। उसी नदी को गंडकी कहते हैं। और उसी गंडकी नदी के किनारे ये शालग्राम शिलाएं बनती हैं, मिलती हैं। गोप नाम के कीड़े कई कई पत्थरों में चक्र अंकित कर देते हैं। तो कई शालिग्राम शिलाएं चक्रांकित मिलती हैं। कहते हैं उसका विशेष महत्व है, जो चक्रांकित शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पाप का नाश बताया गया। वो कई बार भागवत कथा में भी चर्चा हुई है कि उत्तर भारत में 4 स्थान में भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रत्यक्ष हैं। गंडकी नदी के तट पर पुल्हाश्रम में, बद्री में, उत्तराखंड में बद्री में, नैमिष में, उत्तर प्रदेश में नैमिष में, और पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर। कि अब देखो ये असुर भी तप करते हैं, सब तप करते हैं, लेकिन तप के द्वारा मिली हुई, प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग क्या करता है कोई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तप की सिद्धि का उपयोग यदि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए है तो भाई बस यही असुरत्व है, और क्या। इसलिए उनको राक्षस कहा गया। नहीं तो तपस्वी तो वो भी बहुत कोई कम नहीं थे। हिरण्यकशिपु ने कैसा तप किया, वो साधारण तपस्वी नहीं। और रावण ने भी तप किया। तो तप किया है शंखचूड़ ने भी, और उसको भी आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह फिर पुष्कर में गया, तो वहां तुलसी से मिला शंखचूड़। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने गांधर्व विधि से तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह कराया। और फिर शंखचूड़ असुरों का अधिपति बना। और जैसे ही वो हुआ और तुरंत देवताओं पर धावा बोल दिया, देवताओं का अधिकार छीन लिया। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। और तब भगवान विष्णु शंखचूड़ के जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं। और फिर शंखचूड़ के साथ युद्ध होता है देवताओं का। देवदानवों में भयंकर युद्ध होता है। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र युद्ध करते हैं। भद्रकाली का भयंकर युद्ध होता है। और अंत में वो मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो नारी थी तुलसी, वृंदा, ये बड़ी सती नारी थी। और उसके पातिव्रत से वो मर नहीं रहा था। तो कथा है कि भगवान विष्णु उस शंखचूड़ का
रूप बनाकर वहां जाते हैं वृंदा के पास। संध्या समय में युद्ध से विरत होकर के पति आया है अपना, ऐसा समझ करके वो वृंदा सती स्वागत करती है और उस वृंदा के पति के रूप में भगवान विष्णु उसके पातिव्रत का भंग करते। लेकिन भले ही शंखचूड़ का उन्होंने रूप बनाया हो, लेकिन उसके कुछ व्यवहार से उनकी रुचि इत्यादि में भेद से वृंदा को शंका हो गई कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, और फिर पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो। और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। अब ये किसी जमाने में भगवान विष्णु नारायण की ही आराधना करने वाली तुलसी और उसके आराध्य ने ही उसके साथ ऐसा किया, तो बहुत खींचती है कि आपने ठीक नहीं किया। हे विष्णु, आप पाषाण हृदयी हो, आपको दया नहीं, और आपने इस तरह से मेरे पातिव्रत का भंग किया और वहां मेरे पति की मृत्यु हुई और इस प्रकार मेरे पति को मरवाया। वाकई आप पाषाण हृदयी हो, पत्थर हृदय के हो, जाओ पत्थर हो जाओ। और तब भगवान विष्णु सती वृंदा का उस शाप उसको स्वीकार करते हैं और शालग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु बन जाते हैं। लेकिन अंत में तो है वो उसकी कृपा पात्र। तो ये कहा गया कि तू भी तेरा शरीर छोड़ करके फिर तुलसी के रूप में प्रकट होगी और तुलसी के रूप में सदा तुझे मेरा सानिध्य रहेगा। बल्कि मैं तुलसी का सानिध्य पसंद करूंगा, मैं बिना तुलसी के रह ना पाऊंगा। इसलिए शालग्राम शिला बिना तुलसी के नहीं रखना चाहिए। शालग्राम शिला जिससे बनती है उसको कसौटी का पत्थर भी कहते हैं। ये सोनी के पास कसौटी का पत्थर होता है, तो स्वर्ण आदि उसके ऊपर घिस करके उसकी कसौटी करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा वो रेखा बन जाए तो स्वर्ण है। कहते हैं तुलसी में भी स्वर्ण का थोड़ा अंश है, और कसौटी करने वाला पत्थर होता है। भगवान विष्णु भी इसकी कसौटी किए हैं, इस सती नारी की। पत्थर रूप बन गए हैं। और ऐसा भी वर्णन है कि फिर वह जो वृंदा है वो उस शरीर को छोड़ करके फिर नदी का रूप बन गई, नदी रूप बन गई और बह गई। उसी नदी को गंडकी कहते हैं। और उसी गंडकी नदी के किनारे ये शालग्राम शिलाएं बनती हैं, मिलती हैं। गोप नाम के कीड़े कई कई पत्थरों में चक्र अंकित कर देते हैं। तो कई शालिग्राम शिलाएं चक्रांकित मिलती हैं। कहते हैं उसका विशेष महत्व है जो चक्रांकित शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पाप का नाश बताया गया। तो कई बार भागवत कथा में भी चर्चा हुई है कि उत्तर भारत में 4 स्थान में भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रत्यक्ष हैं। गंडकी नदी के तट पर पुल्हाश्रम में, बद्री में, उत्तराखंड में बद्री में, नैमिष में, उत्तर प्रदेश में नैमिष में, और पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर।